नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आपके घर के आसपास गाय है? क्या आपने कभी गाय को रोटी खिलाई है? क्या आपके घर में गाय का दूध या घी आता है? तो जरूर देखें काल चक्र। जी हाँ, गाय की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। ऐसे में गाय को 10 खास चीजें खिलाने से आपके काम बन सकते हैं, आप मालामाल हो सकते हैं और आपकी किस्मत भी संवर सकती है। क्योंकि शास्त्रों में गाय के गोबर, गौमूत्र से लेकर गाय के दूध को बेहद पवित्र माना गया है। अगर आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को भोजन देते हैं, तो यकीन मानिए आपको चारों दिशाओं से सफलता और खुशियां जरूर मिलेंगी। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आज आपको कालचक्र में बहुत ही खास जानकारी देंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 4 फरवरी 2017 दिन शनिवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है रात 8:44 तक। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नक्षत्र शाम 6:39 तक है। इसके बाद कृतिका नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज भीष्म अष्टमी और मासिक दुर्गा अष्टमी भी है और आज रवि योग भी पूरे दिन बना हुआ है। तो ये तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बताया। पंडित जी के साथ चलिए हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, ग्रहों की शांति के लिए तो आपने बहुत से उपाय बताए हैं। अगर हम गाय की सेवा करते हैं, गाय को कुछ कुछ चीजें खिलाते हैं जिससे हमारे जो है ग्रह शांत हो सके, ग्रह अगर कमजोर हैं वो मजबूत हो सके, इसके लिए मैं चाहूंगी आप दर्शकों को एक बार फिर से बता दीजिए कि हमें क्या कुछ खास करना चाहिए। देखो ज्योत्सना, देश काल परिस्थिति के अनुसार परिभाषाएं बदलती हैं। पहले का जो भारतवर्ष था उसमें जो आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था की मेरुदंड थी गाय। इसलिए गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। पहले धन के रूप में गोधन, गाय को धन माना गया है। दूसरे धन के रूप में हाथी को धन माना गया है और तीसरे धन के रूप में घोड़े को धन माना गया है और चौथे धन को रत्नों के रूप में माना गया है। ये सारे धन हैं। गोधन, गाय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, बैकबोन मानी जाती है भारतवर्ष के संस्कृति और सभ्यता के आधार पर। लेकिन आज परिस्थितियां बदली, लोगों का शहरी जीवन हुआ, अपने रहने की व्यवस्था नहीं है, तो गोपालन के लिए, गाय को रखने के लिए जगह की अव्यवस्था है। यह सिर्फ गांवों में संभव है कि पशुपालन हो सकता है, गाय को रख करके, सेवा करके और उसके पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अर्थात इस सनातन धर्म में जितने देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, उन सभी देवताओं का वास गाय में होता ही है। और 8 प्रकार की लक्ष्मी शास्त्रों में उल्लेखित हैं। 8 प्रकार की लक्ष्मी के बारे में शास्त्रों में चर्चा है, जिसमें सुरभि नाम की लक्ष्मी गाय के अंदर ही निवास करती हैं। तो इसलिए जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर अवस्था में हो, जिनका आत्मविश्वास कमजोर हो, जिन्हें बचपन में पिता का सुख न मिला हो, जिन्हें अपमान बार बार झेलना पड़ता हो, ऐसे लोगों को रविवार के दिन गेहूं की रोटी और गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। और अगर बचपन में माँ गुजर गई हो, बचपन में माँ मर गई हो, या माँ हर समय बीमार रहती हो, या मन अस्थिर रहता हो, मन में हर समय निराशाजनक बातें आती हों, तो आप समझिए कि आपका चंद्रमा कमजोर है। तो आप गाय को अपने यहाँ जरूर पालिए और गाय को हर रोज
पानी पिलाइए, उसकी अच्छे से देखरेख और सेवा शुश्रूषा कीजिए। और अगर आपके अंदर साहस की कमी है, धैर्य की कमी है, आप डरते हैं, हर चीज में आपको डर बना रहता है, आपको अपने मृत्यु का भय बना रहता है, तो ऐसे में आप समझिए कि आपका मंगल ग्रह कहीं न कहीं से कमजोर पड़ रहा है। अगर आपका भाई आपके लिए दुश्मन बन गया है, अगर आपका भाई आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहा है, तो आप मानिए कि आपका मंगल ग्रह कहीं न कहीं से कमजोर है। तो ऐसे में गाय को भिगोया हुआ चना और गुड़ मंगलवार को सुबह श्रद्धा पूर्वक जरूर खिलाइए। और अगर बौद्धिक क्षमता, स्मरण शक्ति, मामा का सुख आपका प्रभावित हो रहा है, मामा को तमाम प्रकार के रोग, शोक, कष्ट, विपन्नता से गुजरना पड़ रहा है और आपको चर्म रोग हो गया है, तो आप निश्चिंत होकर के अपने ये बात मन में बैठा लीजिए कि आपका बुध ग्रह मजबूत होने के लिए कह रहा है। ऐसे में बुधवार के दिन हरी घास या पत्तेदार सब्जियां आप गाय को खिलाएं। इससे आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। अनुभव तो मेरा ये है कि चर्म रोग से ग्रसित लोग जो 40 दिन तक गायों के बीच में रह लेते हैं, 10-20 गायें हों गौशाला में, उसके बीच में जो लोग गौ सेवा कर लें 40 दिन तक लगातार, तो ऐसे लोगों का सिरोसिस, चर्म रोग, श्वेत कुष्ठ जैसे रोग भी, असाध्य रोग भी ठीक होने की स्थिति में आ जाते हैं। गाय के नथुने से, गाय के नाक से निकली हुई श्वास प्रश्वास जब व्यक्ति के शरीर में लगती है, तो उस सांस प्रश्वास से अनेकानेक बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में सुख और लंबी उम्र के लिए आपको शंका हो रही है, तो आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं से बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है। तो आप भीगी हुई चने की दाल गुड़ की डली के साथ गाय को श्रद्धा पूर्वक खिलाएं। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख भी आएगा और आप चिरंजीवी दीर्घायु जीवन भी प्राप्त करेंगे। अगर आपको नपुंसकता जैसी बीमारी है या पत्नी का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आपको निश्चित रूप से अपने घर में बनी हुई पहली रोटी गाय को श्रद्धा पूर्वक खिलानी चाहिए। उसके बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिन लोगों की राहु की महादशा चल रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, नुकसान पे नुकसान होते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को भीगे हुए काले चने काली गाय को या भैंस को हर रोज शाम को खिलाना चाहिए। अगर आपके जन्म कुंडली में शनि अशुभ प्रभाव दे रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, आप वृश्चिक, धनु और मकर राशि के इस समय जातक हैं, या आपकी राशि कन्या है या आपकी राशि वृषभ है, शनि की आपके ऊपर ढैया है, तो पालक या तेल में पकी हुई रोटी शनिवार को गाय को खिलाइएगा। लेकिन सभी गायें पालक नहीं खाती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि गाय को अगर उपलब्ध हो तो हरा चारा ही गौशाला में जाकर के खरीद करके अपने हाथ से आपको खिलाना चाहिए। घर से नेगेटिव एनर्जी, वास्तु दोष को दूर करने के लिए और केतु ग्रह की कृपा पाने के लिए आपको गाय की कैसी सेवा करनी है, ये सब मैं आपको विस्तार से आज के कार्यक्रम में बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों के राशिफल बताने का। जी हाँ, तो अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह कमजोर स्थिति में है, उसकी मजबूती आप चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर केतु कमजोर स्थिति में होता है तो तमाम जीवन में परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ता है। अगर उसे आप भी मजबूत करना चाहते हैं तो आपको क्या खास करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। उससे पहले आज के राशिफल का हम आगाज करें। बात सबसे पहले मेष राशि के जातकों के। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर ये है कि चंद्रमा आपकी राशि में इस समय भी 20 अंश 53 कला पर बने हुए हैं और चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो सभी कामों में आपको सफलता भी मिलेगी और इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज का पूरा दिन आपको आर्थिक रूप से लाभ देने वाला है।
मित्र और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी जो सार्थक होगी। आज कोई गिफ्ट, कोई तोहफा, कोई उपहार आपको मिल सकता है। आज आपको पूरे दिन में जब भी आपको सुगमता के साथ समय मिले तो दुर्गा जी की आराधना उपासना आपको करनी चाहिए और लाल वस्त्र किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ ही आज पूरा दिन वृषभ राशि के जातकों का कैसा व्यतीत होगा, इनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र यद्यपि वो अपने उच्च गृह में है, लेकिन मंगल के साथ है, अर्थात व्ययस के साथ है। इसलिए आज वृषभ राशि के जातकों के जीवन में थोड़ी सी गलतफहमी बढ़ेगी, संशय बढ़ेगा और थोड़ी सी सेहत में भी गिरावट देखी जाएगी। आज आपको अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा और मेहनत का फल न मिलने से आप अपने आप को निराश महसूस करेंगे। तो कोई भी गलत डिसीजन लेने से आप आज बचिए और खर्च कम करिए, दिखावे पर खर्च न करिए। अगर संभव है तो आज एक रुद्राक्ष की माला आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाइए और चांदी का दान किसी पात्र व्यक्ति को करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये बताइए, अगर कुंडली में केतु ग्रह जो है बहुत ही कमजोर स्थिति में है, उसकी हम मजबूती चाहते हैं, क्योंकि केतु जब कमजोर स्थिति में होता है तो बहुत सी परेशानियों से हम 2-4 होते हैं। तो ऐसे में गाय से जुड़ी आज हम बात कर रहे हैं। गाय की सेवा अगर हम करते हैं, उन्हें कुछ चीजें खिलाते हैं, तो मजबूती हो सकती है केतु ग्रह की। क्या कुछ खास करें? केतु के लिए तो ज्योतिष में कहा गया है मानसी व्रणी। केतु जो है नसों का एक प्रकार से कारक ग्रह है और अगर किसी को न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, किसी को क्लॉटिंग हो रही है, किसी का ब्रेन हेमरेज हुआ है और अगर उसकी कुंडली को आप ध्यान से देखें तो कहीं न कहीं से केतु का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव उस पर दिखाई देता है। अगर नस संबंधी कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है तो इसका मतलब है कि केतु आपके लिए अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप गेहूं में तिल मिला करके और उसकी रोटी बनाइए और गाय को खिलाइए। चाहे जितना बुरा समय चल रहा है, वह बुरा समय 7 दिनों के बाद अच्छे समय के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। और ये उपाय 7 दिनों तक लगातार करें। गेहूं के आटे में तिल मिला करके उसकी रोटी बना करके गाय को जरूर खिलाएं और हर रोज नहाने के बाद गाय को प्रणाम करें, गाय का स्पर्श करें, गाय के पैर छुएं। ऐसा करने से जहां एक तरफ आपको सुख, शांति और तरक्की मिलेगी, वहीं आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की गाय के साथ मूर्ति रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। अगर एक चांदी की सुंदर गाय की प्रतिमा हो और भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए गाय के पास खड़े हों, यह दुर्लभ चित्र अगर आपको मिल जाए और इसको आप अपने पूजा स्थान में रख लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस दुनिया के सारे सुख आपके कदमों में होंगे। भगवान श्री कृष्ण की गाय के साथ मूर्ति रखने से आपका जीवन धन्य हो उठेगा और आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाएगा। अपने पूजा घर में गाय के घी का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा तत्काल नष्ट हो जाती है। लेकिन बाजारों में बिकने वाला गाय का घी कहा नहीं जा सकता कि वो गाय का घी है। चर्बी वाले घी मिल रहे हैं, क्योंकि दूध की कीमत जो है आज 44-45 रुपए किलो है। उसके हिसाब से घी को अगर 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो बेचा जा रहा है तो वो चर्बी युक्त घी है। तो आप घी की जगह तिल के तेल का प्रयोग करेंगे, वो उचित होगा। कपिला गाय के पैर की मिट्टी अपने घर में ला करके आप रखिए। कपिला गाय उसको कहते हैं जो गाय विष्ठापान नहीं करती है, और जो गाय विष्ठापान करती हैं वो कपिला गाय नहीं होती हैं। तो अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो गाय के कंडों की धुनी अपने घर में जलाइए और उस पर गूगल डालिए। देखिए, निश्चित रूप से वास्तु दोष तो आपको निजात मिलेगा। और अब मिथुन राशि के जातकों का आज का राशिफल। मिथुन राशि पर शनि की पूरी दृष्टि बन रही है और मिथुन राशि
के सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति बुध के साथ परस्पर पंचम नवम की स्थिति में हो गया है। तो एक बड़ी बात यह है कि बच्चों और पत्नी से आपको शुभ समाचार जरूर मिलेगा। और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको अपने व्यापार में भी मुनाफा होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपकी तरक्की होगी। और यदि आप विवाह के योग्य हैं तो शादी के प्रस्ताव सामने से आ सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो भी आज आप यात्रा करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। गाय को पालक खिलाइए, हरी मूंग का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त बताइए। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजित या अमृत मुहूर्त में करें। आज दोपहर 12:13 से 12:56 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा और अमृत काल 2:08 से 3:38 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कर्क राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। कर्क राशि पर कर्क राशि के द्वितीय तृतीय सूर्य और बुध की पूरी दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और आज आपको धन लाभ भी होगा और आपको मान सम्मान भी बढ़ेगा। सरकार से लाभ मिलेगा और आज नए वाहन का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, दूध का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों की किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं देती है, जिन लोगों के घर में सुख शांति की बहुत कमी है, ऐसे तमाम लोग गाय की किस तरह से सेवा करें और साथ ही कौन से खास उपाय करें, पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। क्या आपके घर के आसपास गाय है? क्या आपने कभी गाय को रोटी खिलाई है? क्या आपके घर में गाय का दूध या घी आता है? तो जरूर देखें काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं काल चक्र। बहुत से घरों में ये परंपरा होती है कि जब भी खाना बनता है पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति पुण्य कमाता है और परिवार की किस्मत भी चमकती है। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को वो 10 चीजें बता रहे हैं जिन्हें गाय को खिलाने से आपकी सोई तकदीर जाग सकती है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी अपने पिता के साथ नहीं बनती है, जिनको पैतृक संपत्ति का भी सुख नहीं मिलता है और जिनका पैसा हमेशा कहीं न कहीं फंसा रहता है। ऐसे तमाम लोग गाय की कैसे सेवा करें, क्या कुछ खास उपाय करें, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं हैं, विचारों में मतभेद है या बोलते समय बहुत ज्यादा मुंह से थूक निकलता है, ये एक प्रकार की बीमारी है। ज्यादा थूक का निकलना बोलते समय ये एक प्रकार की बीमारी है। और पैतृक संपत्ति होते हुए भी अगर उसका आपको सुख नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे लोगों को काली गाय को निश्चित रूप से प्रतिदिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए। अगर रोटी के साथ गुड़ भी खिलाया जाए तो ये सोने पर सुहागा का काम करेगा। और जिन लोगों का कहीं पर पैसा फंस गया है उनको हर बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो आपका दिया हुआ पैसा वापस आने में ईश्वर आपका सहयोग करेगा। गाय को हर रोज रोटी खिलाने से पितर दोष का भी बुरा प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को त्वचा की बीमारी है, शरीर से चमड़े से जुड़ी हुई किसी प्रकार की बीमारी है, चाहे वो श्वेत कुष्ठ हो, चाहे सोरासिस हो, चाहे किसी तरह का आपको चर्म रोग हो, चाहे बार बार आपके अंगूठों में पैर के चोट लगती हो, तो आप समझ लीजिए कि आपके कहीं न कहीं से ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। तो आप कुंडली में शुक्र ग्रह को
अगर शुभ स्थिति में करना चाहते हैं तो आपको जब भोजन आए तो पहली रोटी थाली में से निकाल करके आप गाय को भेजकर स्वयं भोजन करना शुरू करें। कर्ज, कष्ट और पाप से मुक्ति पाने के लिए, साथ ही किस्मत का भी पूरा साथ पाने के लिए आपको गाय की कैसे सेवा करनी है ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो राशिफल को आगे हम बढ़ा लें। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। वैसे सिंह राशि को देखा जाए तो राहु और केतु का ही विशेष प्रभाव सिंह राशि पर पड़ रहा है। इसी के कारण आज आपकी सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी और बच्चों की चिंता भी आपको सताएगी और शरीर में आलस्य होगा। आज सोने का मन बहुत करेगा। विदेश में जो रहने वाले आपके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे आपको आज गुड न्यूज जरूर मिलेगी। आज अपने बॉस से आपको बहुत संभल करके बातचीत करनी चाहिए। आज जो आपके लिए शुभ उपाय मैं बताना चाहता हूं वो ये कि सूर्य को आप अर्घ जरूर दीजिए और गेहूं का दान किसी पात्र व्यक्ति जरूरतमंद को करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है और शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। इनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और इन्हें साथ ही आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या विशेष तौर पर करना है, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध है और कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन दशम भाव का स्वामी बुध अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, 6वां 8वां है। इसलिए आज मैं कन्या राशि के लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई अगर कोई नया काम आज से आप शुरू करना चाहते हैं तो आज रुक जाइए, आज से नया काम न शुरू करिए। 1-2 दिन बाद इसके योग बनने लगेंगे और अपने विरोधियों से भी आपको बचने की जरूरत है और अपने खान पान में किसी प्रकार का व्यतिक्रम पैदा न होने दें, इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है और गुस्सा भी आपका बढ़ सकता है। आज आपको मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, लेकिन निराश मत होइएगा। खराब बोलने से और जोखिम भरे फैसले लेने से आज आपको बचना चाहिए। अगर हो सके तो आज आपको पीपल का पेड़ सार्वजनिक स्थान पर लगाना चाहिए और धार्मिक पुस्तकें जैसे सुंदरकांड की किताब, हनुमान चालीसा, ये आपको मंदिरों में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस बीच पटना से पूजा हमारी दर्शक जुड़ी हैं, इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। जी पूजा, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, मेरी 19 इयर्स है मैम। मेरे क्वेश्चन ये हैं कि मेरी मदर की तरफ से मैं पंडित जी से 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जी हेलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो। हाँ बोलो पूजा। हेलो जी पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। जी पंडित जी, मेरी मदर का क्वेश्चन है कि हम लोगों ने बहुत टाइम से बहुत संघर्ष कर रहे हैं पंडित जी, लेकिन हमारा कोई भी मकान नहीं बन पा रहा है। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि क्यों नहीं बन पा रहा है और कब तक बन सकता है पंडित जी? देखो पूजा, इसमें तो एक ही बात मुझे समझ में आ रही है कि तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारे चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति और लग्न का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति का इत्तिसाल हो रहा है, लेकिन शनि मड़ऊ योग कारक है। ये ज्योतिष में एक ऐसा योग है कि तुम मकान बनाने की स्थिति में भी हो, मकान बना भी सकती हो, लेकिन एक ऐसी अड़चन आ रही है जिसके कारण मकान बनाने से आपको कोई रोक रहा है, कोई डिसीजन आपको नहीं लेने दे रहा है। और ये स्थिति जहां तक मैं समझता हूं कि अभी 26 अक्टूबर 2017 तक बनी रहेगी। 26 अक्टूबर 2017 के बाद आपके मकान बनने का योग बनेगा और ठीक मकान आपका बन भी जाएगा। तो चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। गौ माता आपका भाग्य बदल सकती है, कर्ज और कष्ट से आपको मुक्ति दिला सकती है। इसके साथ ही घर में अगर दुख है, दरिद्रता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं। कैसे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, कर्ज से, कष्ट से, पाप से अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो गाय की किस तरह हम सेवा करें और क्या चीजें उन्हें खिलाएं? देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि महालक्ष्मी के 8 रूप माने गए हैं।
जिसमें गाय के रूप में भी महालक्ष्मी होती हैं। सुरभि, गाय के रूप में सुरभि नाम की लक्ष्मी का वास होता है। अगर किस्मत आपका साथ सचमुच में नहीं दे रही है, खराब ग्रहों की दशा चल रही है और ग्रह चाल के कारण आप परेशान हैं, तो फिर से एक बार बताना चाहूंगा, कपिला गाय के पैर की मिट्टी रविवार को उठा करके एक कागज में रख लें और हर रोज घर से निकलते समय उसे अपने माथे पर लगा करके तिलक करके घर से निकलें। मेरा विश्वास है कि जहां भी आप प्रस्थान करेंगे वहां से आप शुभ समाचार लेकर के ही अपने घर वापस आएंगे। गाय को घास खिला करके उसकी परिक्रमा करने से, गाय का स्पर्श करने से नाना प्रकार के रोग और कष्टों से मुक्ति मिलती है। जानते हैं, गाय के सींग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। अगर आपने रुद्राभिषेक किया होगा तो ध्यान दीजिए, आपके हाथ में जो श्रृंगी होती है, जिसे सींग के आकार की होती है, उसके मुंह, जहां से दूध भगवान शिव के ऊपर गिरता है, वहां गाय के मुंह का एक आकार बना होता है। पीतल और चांदी की ये श्रृंगी होनी चाहिए और तांबे की अगर श्रृंगी हो तो उसमें कभी गन्ने के रस से अभिषेक ना करें, सिर्फ जल और दूध से ही अभिषेक करें। तो गाय के सींग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है और गाय के सींग की पूजा करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। निर्णय सिंधु में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब भी कोई महिला कोई नया व्रत करना चाहे तो सबसे पहले गाय के सींग की पूजा करके और अपने पति से व्रत करने के लिए आज्ञा ले और पति उसी जल को पत्नी के ऊपर छिड़क करके और व्रत करने की आज्ञा प्रदान करे, तब वह व्रत लाभकारी होता है। तीर्थ यात्रा करने के बराबर ही गाय की सेवा करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें मैं कुछ अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। गाय को हर रोज अगर आप स्नान कराएं तो अच्छी बात है, लेकिन गाय के सेहत का, ऋतु का ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं कि आप अपने स्वार्थ में कि गाय की सेवा से बड़ा पुण्य मिलता है और ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर 1 डिग्री का है, तब भी आप गाय को नहला रहे हैं। ऐसा मत कुछ करिएगा। हाँ, ऐसा करिएगा कि गर्मी पड़ रही हो, स्नान के काबिल अगर आप अपने आप को समझते हो, तब गाय को भी आप अच्छे से स्नान करा सकते हैं। जिस स्थान पर गाय धोई जाती है, गाय को स्नान कराया जाता है, गाय के शरीर से लगा हुआ पानी जिस स्थान पर गिरता है, वहां उस स्थान का दरिद्र जल करके राख हो जाता है। पहले घर बनाने के लिए लोग 7 प्रकार के अनाज बोते थे और उसको गायों से चरवाते थे और वहां गाय धोई जाती थी। उसके बाद गृह निर्माण होता था और तब उसमें रहने वाले लोग बुद्धिमान, विद्वान और धनवान पैदा होते थे। जिस जगह पर गोमूत्र का छिड़काव होता है, वहां दुख और दरिद्रता का वास कभी हो ही नहीं सकता है। घर के किसी भी भाग में गाय का गोबर लेपने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। जिस गाय की पूंछ पृथ्वी को स्पर्श करती हो, ऐसी गाय इस धरती पर दुर्लभ है। ऐसी गाय अगर आपको मिल जाए तो चाहे जितने दाम में मिले आप खरीदिएगा, क्योंकि आप गाय नहीं, साक्षात महालक्ष्मी को अपने घर ला रहे हैं। ये गाय आपके यहाँ जितने दिन रहेगी उतने दिन आपका वैभव दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग इस विधा को जानते हैं वो लोग ऐसी गायों को अपने घर में प्राणों के समान प्रिय समझ करके और उनका पालन पोषण करते हैं। गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति हर रोज गाय को स्नान कराता है उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। गाय की बात तो मैंने कर ली। अब मैं आपको उन अलग अलग जीवों के बारे में बताऊंगा जिनकी सेवा करने से भी आपकी किस्मत चमक सकती है। कौन से हैं वो प्राणी, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समय हुआ है तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, आइए जानते हैं। तुला राशि पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि बनी हुई है। चंद्रमा प्रश्नकाल का बीज होता है। सभी काम में आज आपको सफलता मिलेगी, खर्च भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और तनाव से भी आज आपको मुक्ति मिलेगी और आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी।
शादी की बातचीत करने के लिए अच्छा और उपयुक्त समय है, बातचीत कर सकते हैं। आज आपको चाहिए कि श्री यंत्र की पूजा करें और श्री सूक्तम के पाठ करें। कपूर किसी ऐसे स्थान पर दान करें जहां सुबह शाम देवी देवताओं की आरती होती हो। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा वृश्चिक राशि के जातकों का, और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि पर तो किसी ग्रह की इस समय दृष्टि बन नहीं रही है, तो इसलिए न पाप प्रभाव में है न शुभ प्रभाव में है। और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल एक शुभग्रह शुक्र के साथ उच्च राशि में शुक्र के विराजमान है। तो इसका मतलब तो यही होता है कि आज आपके अगर कोई अधूरे काम हैं तो वो पूरे हो जाएंगे। अगर आप नौकरी पेशे में हैं तो आपको सभी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर आप महिला हैं तो आपके मायके से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दिन आपके लिए अच्छा है। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। मसूर की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, गाय के बारे में तो आपने बहुत सी जानकारी दे दी कि गाय की हमें सेवा कैसे करनी है और क्या चीजें गाय को खिलानी है। क्या गाय के अलावा कुछ और भी ऐसे जीव हैं जिनकी हम सेवा करें या कुछ चीज उन्हें खिलाएं जिससे जो परेशानी हमारे जीवन की उससे निजात मिल सके? देखो ज्योत्सना, सनातन धर्म की ये मान्यता है, सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ये पूरा चराचर जगत, जड़ चेतन अस्थावर जंगम, सब प्रभु का ही स्वरूप है। इसलिए जितने भी जीव हैं उन सब में कहीं न कहीं से प्रभु का अंश छिपा हुआ है। ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो तो आपको बंदरों को गुड़ रविवार को खिलाना चाहिए। और अगर चंद्रमा कमजोर हो तो आटे की गोलियां बना करके सोमवार को मछलियों को खिलाना चाहिए। और अगर मंगल ग्रह कमजोर हो तो गुड़ और चना मंगलवार को बंदरों को जरूर खिलाएं। अगर बुध कमजोर हो तो बाजरा कबूतरों को डालें। और पंछियों को पिंजरे में कदापि न रखें। अगर बृहस्पति आपका कमजोर हो तो भुट्टे के दाने कबूतरों को खिलाएं या चने की दाल घोड़े को खिलाएं। अगर शुक्र कमजोर है तो बिल्लियों को दूध पिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। और अगर शनि खराब है तो काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं। राहु खराब है तो सांप को दूध पीने के लिए सपेरे को पैसा दें। केतु खराब है तो कुत्ता या खरगोश पालें। चींटियों को तिल चीनी मिला करके डालें। तो मोटापा कम करने के लिए और संतान सुख पाने के लिए आज मैं आपको एक अचूक उपाय बताना चाहूंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो वो क्या अचूक उपाय है उस बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे। अभी जरा धनु राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बता दें। धनु राशि में इस समय शनि की स्थिति है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति कन्या राशि में है। आज नए रिश्ते जुड़ने के लिए आपके अच्छा दिन है, लेकिन उदर विकार, पेट में तकलीफ हो सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। और आज मन मुताबिक सफलता न मिलने से आपका क्रोध बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य रखिए। वाद विवाद में पड़ना आज आपके लिए ठीक नहीं है। शुभ उपाय आपके लिए है, आप अपने गुरु का आशीर्वाद लें। अगर दूर हैं तो टेलीफोन करके ही आशीर्वाद लें। पीले कपड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच सहारनपुर से अर्पित जुड़ गए हैं, इनसे हम बात कर लें। अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछिए। अर्पित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इस बीच बीकानेर से देवेंद्र भी जुड़ गए हैं। जी, आप पूछ सकते हैं कि आप पूछना चाहते हैं। देवेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इसी के साथ ही कालचक्र में हमें यहाँ रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद
आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। क्या आपके घर के आसपास गाय है? क्या आपने कभी गाय को रोटी खिलाई है? क्या आपके घर में गाय का दूध या घी आता है? तो जरूर देखें काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए आज का सक्सेस मंत्र आपको बता देते हैं, जो महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत ही खास है। अगर आप भी अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, सेहतमंद फिट रहना चाहते हैं, तो क्या खास आपको करना है, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए बहुत कोशिशों के बाद भी अगर मोटापा कम नहीं हो पा रहा है तो गुरुवार को 7 कन्याओं को घर बुला करके और खीर बनवाइए, खीर में केसर जरूर डलवाइए और 7 कन्याओं को खीर खिलाइए और किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को दही और चावल खिलाइए। ये उपाय 5 बार करके देखिए और कोशिश करिए कि बुधवार के दिन अंकुरित मूंग को जितने बार भूख लगे उबाल करके उसे ही खाइए। 17 बुधवार यह उपाय करने पर आपके वजन में तेजी से कमी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वो कौन सा ऐसा वास्तु टिप है जिसे अपनाकर आप संतान सुख पा सकते हैं? बताइए पंडित जी, क्या है वास्तु उपाय? देखिए संतान तो कहते हैं कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के आधार पर मिलती है और कभी कभी संतान संयोग में होता है, लेकिन किसी के श्राप से, किसी के बद्दुआ से भी संतान का सुख नहीं मिलता। तो अगर ऐसा कुछ मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपके जीवन में घटित हो रहा है तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में भगवान शिव की तस्वीर लगाइएगा और भगवान की शिव की तस्वीर में श्याम वर्ण भगवान शिव नहीं होने चाहिए, गौर वर्ण होने चाहिए। साफ कहा गया है कि कर्पूर गौरम, कपूर के समान उजले हैं भगवान शिव। ये फोटो वाले जो सांवला रंग इनका छाप देते हैं ये गलत है। तो गौर वर्ण की एक तस्वीर आप अपने पूजा स्थान में लगाइएगा और घर के उत्तर पूर्व दिशा में ही गंगा जल एक चांदी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में रखिएगा और अपने मेन गेट पर आम, पीपल और अशोक के पत्तों का तोरण बना करके किसी शुभ दिन लगाइएगा। ये सारे उपाय आपको संतान प्राप्ति में सहायता प्रदान करेंगे। और अब मकर राशि के जातकों का आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मकर राशि का स्वामी शनि व्यय भाव में खर्च के स्थान में बैठा हुआ है, तो भाई निश्चित सी बात है कि आज पूरा दिन आपका मुश्किलों से भरा रहेगा और बेमतलब आपको गुस्सा भी आता रहेगा। शरीर में आज न तो आपकी स्फूर्ति रहेगी और आज आपके शरीर में ऊर्जा का भी अभाव रहेगा। आज सुबह से ही पता नहीं क्यों आप थोड़ा सा उदास बने हुए हैं। समाज में मानहानि की संभावना बन रही है, इसलिए ज्यादा आज किसी बात में इंटरफियर ना करें। महिलाओं से संभल करके बातचीत करने की सलाह है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाइएगा, काला तिल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के राशिफल के। इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। लग्नेश शनि पूर्ण दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहा है। चिंता के बादल दूर होंगे, मन प्रसन्न रहेगा, कार्य क्षेत्र में सभी कोशिशें सफल होंगी। आज आप छोटे छोटे काम हाथ में लीजिए, दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मुलाकात होगी। भगवान शिव की उपासना करिए, सफेद मिठाई का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। मीन राशि में मंगल शुक्र की स्थिति, बृहस्पति की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज आप अपनी वाणी, विचार, क्रोध और संयम पर विवेक पूर्वक अधिकार रखें, वरना किसी से तकरार या विवाद बढ़ सकता है। सेहत का साथ नहीं मिलेगा, आंख में तकलीफ होगी, फिजूल खर्ची से बचिएगा, सोच समझ करके उपाय करिएगा। केसर का तिलक लगाइएगा, चने की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है और शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो ये था मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।